कर्ण कितने वीर थे ये सभी के सामने स्पष्ट था, लेकिन उनकी जाति इसमें बहुत बड़ी बाधक बन रही थी। लोग उस समय भी जज कर रहे थे उनको उनकी जाति के नाम पर, और आज भी लोग जज करते हैं प्रतिभा से अलग होकर लोगों की जाति के नाम पर। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट व लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे पर हाथ धरे कैसे, कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पाव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देखकर विस्मित मन में। कर्ण झपटकर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने शतमे से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं लड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख ली। परशुराम गंभीर गए हों सोच ने जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वेक हो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता। तो यहाँ पर परशुराम समझ जाते हैं कि जिस तरह की सहनशीलता कर्ण ने यहाँ पर दिखाई है वह ब्राह्मण का गुण नहीं होता, एक क्षत्रिय का गुण होता है। और कर्ण उनसे झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं एक ब्राह्मण पुत्र बताकर। तो अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचय को मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कीर्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्बिश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक